नमस्कार, मैं शिवांगी। आप देख रहे हैं एएलपी न्यूज। आज से 5 साल पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 रुपए की नोट बंद करने का ऐलान किया था। आजाद भारत में पहली बार इस तरह से नोटबंदी के ऐलान से पूरे देश में हड़कंप मच गया था। इस फैसले की वजह से कई दिनों तक आमजन को बैंकों के बाहर पैसे के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता था। इसके बाद ही अब जब 5 साल हो गए हैं तो 5 साल होने पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी ने मोदी सरकार से 5 सवाल किए हैं। और सबसे अहम सवाल है कि अगर नोटबंदी सफल रही तो फिर भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ। नोटबंदी के 5 साल पूरे होने पर प्रियंका गांधी का हमला। मोदी सरकार से प्रियंका गांधी ने पूछे 5 सवाल। क्या नोटबंदी से आतंकवाद खत्म हुआ? काला धन वापस आया? क्या नोटबंदी का फैसला मोदी सरकार की बड़ी भूल थी? कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके मोदी सरकार से 5 सवालों के जवाब मांगे हैं। उन्होंने पूछा है कि अगर नोटबंदी सफल थी तो भ्रष्टाचार खत्म क्यों नहीं हुआ? काला धन वापस क्यों नहीं आया? अर्थव्यवस्था कैशलेस क्यों नहीं हुई? आतंकवाद पर चोट क्यों नहीं हुई? महंगाई पर अंकुश क्यों नहीं लगा? आपको बता दें, जब देश में नोटबंदी की गई थी तो मोदी सरकार के द्वारा ऐसे ही तर्क दिए गए थे, बल्कि नोटबंदी से कोई फायदा ज्यादा दिखा नहीं। वहीं साल 2018 की अपनी एक रिपोर्ट में रिजर्व बैंक ने बताया था कि नोटबंदी के बाद करीब 99% नोट चलन में वापस आ गए। इसके रियल एस्टेट सेक्टर में नकदी लेन देन में ही किसी प्रकार की कमी नहीं आई। दिसंबर 2018 और जनवरी 2019 में रिजर्व बैंक की ओर से कराए गए पायलट सर्वे में ये बात भी सामने आई थी कि नियमित खर्चों के लिए लोग लेन देन के लिए नकदी का ही इस्तेमाल करते हैं। वहीं नोटबंदी के पीछे सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि इससे काला धन वापस आएगा और भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। इसके साथ ही देश में नकदी का चलन समाप्त होकर कैशलेस का चलन बढ़ेगा। रिजर्व बैंक के आंकड़ों के अनुसार 4 नवंबर 2016 के पहले यानी नोटबंदी का ऐलान होने के 4 दिन पहले तक देश में चलन में रहने वाले कुल नोटों का मूल्य 17.74 लाख करोड़ रुपए था, जो 29 अक्टूबर 2021 तक बढ़कर 29.17 लाख करोड़ हो गया है। बता दें कि कांग्रेस समेत तमाम राजनीतिक दल सरकार के नोटबंदी के फैसले की तब से लेकर आज तक आलोचना करते रहे हैं। विपक्ष ने नोटबंदी को भारतीय अर्थव्यवस्था का काला दिन करार दिया था। हालांकि सरकार का कहना है कि देश में मौजूद काले धन और नकली करेंसी की समस्या से छुटकारे के लिए ये कदम उठाया गया था। फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए एएलपी न्यूज के साथ। नमस्कार।